periodic function. A function which repeats its value. A function which repeats its value after a definite time interval. A function which repeats its value after a definite interval, time interval, after a definite interval, and that interval is known as the time period. That interval is known as time period. इसका सीधा मतलब है कि टी के मल्टीपल में, टाइम पीरियड के मल्टीपल में किसी का रेंज सेम होता है। यानी कि अगर हमको यहाँ x डाला, यहाँ पर y मिला, x प्लस टी डालेंगे देन y, x प्लस 2t डालेंगे देन y, x प्लस mt डालेंगे देन y, ऐसे ही मिल रहा। ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल समझ, व्यक्ति है व्यक्ति है जो ए से स्टार्ट करता है चलना, बी से बी ए पर चला। अब सपोज कीजिए कि 2 बजे वो ए पर है, टाइम दे रहे हैं, पोजीशन दे। जब 2 बजता है वो ए पर खड़ा है और ए पर यहां से यहां आने में 2 घंटा का समय लगता है, 2 आवर्स। सपोज कीजिए 3 बजे वो ए पर है, कोई हमें बताएगा 5 बजे वो कहाँ होगा? सर वहीं ए पर। 5 बजे 11 बजे कहाँ होगा? सर वहीं ए पर। हाँ होना चाहिए ए पर, क्योंकि 5 के बाद 7 पर फिर ए पर जाएगा, 2 घंटे में ए पर फिर आ जा रहा है। 3 बजे यहाँ है तो अगला फिर 5 बजे आ जाएगा, फिर 7 बजे आ जाएगा, 9 बजे आ जाएगा, 11 बजे, क्योंकि वैसा राउंड चक्कर है। तो 11 बजे भी है। अब आप बोलेंगे अरे सब डोमेन के लिए एक ही रेंज है। हाँ, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन में एक इसको टाइम इंटरवल है 2 आवर्स। 2 आवर्स के बाद ये कंटिन्यू वे पर ही जाएगा। अगर इस 2 आवर्स के मल्टीपल को तोड़ दें और पूछे 12 बजे कहाँ रहेगा, तो ये पर आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। 12 बजे ए पर कभी नहीं आएगा। ए को छोड़ करके बीच में कुछ दूसरी जगहों पर आने को है, डी पर आएगा मान लीजिए, तो एक नए जगह पर चला। ये इसलिए हुआ कि हम x प्लस एन टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। x मेरा 3 था और टाइम पीरियड 2 था, तो n उसी के, n को 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन हमने 12 बनाने के लिए इसको 9/2 ले लिया, तभी तो ये 12 हुआ ना, ये 12। तो ऐसा n नहीं चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में आप लेंगे तो 100% ए पर ही जाएगा, चेंज नहीं होगा। दिस इज
एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इसी तरह से साइन कॉस सब पीरियोडिक है और बाकी चीजें पीरियोडिक नहीं। तो कुछ पहले इसे नोट कर लीजिए। साइन nx cos nx as a period यहाँ फंक्शन पीरियड 2 पाई होगा, एन इज ऑल पाई होगा, एन इज ऑल। cosec nx sec nx इन दोनों के लिए लागू होगा। tan nx cot nx इसका पाई होता है, n इज एनी इंटीग्रल। चाहे इवेन हो चाहे ऑड। sin x cos x cosec x sec x का मॉड अगर किसी का हो तो पाई हो जाएगा। इसे याद रखना है, नोट करते चलेंगे। sin 4x cos 4x का पाई बाई 2। पार्ट फ्रैक्शन 1 होगा। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर माइनस x, इन दोनों का 1 1 नोट इट। सर हाँ, सर ये सब चीजें किसी बुक में मिलेगा? ऐसे जनरल जो गाइड आ रहे हैं उसमें कहीं कहीं पर दिया हुआ है, बट इसमें से कौन सा दिया हुआ है कौन सा नहीं आया कैनॉट से। अभी मेरे पास कनेक्शन है जो मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ से बस इतना ही याद रखना, अब आगे समझना है। पीरियड पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो बताएंगे। साइन 6x पीरियड क्या होगा? सर पाई पाई या पाई पाई होगा, पाई इवन पावर। सेक 5x सर 2 पाई tan x पाई ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। cos x 2 पाई cos के पावर 3/2x
ये 2 पाई ही हो जाएगा। साइन का पावर 4/5x, इससे अब कोई फर्क नहीं है, 2 पाई पर ये बार बार एक ही वैल्यू देते चला जाएगा। वो केवल इवेंट के लिए पाई करता है, बाकी सब के लिए। मैंने और लिख दिया मैंने, अच्छा होगा एन इज नॉट इवेंट। नॉट इवेंट का मतलब कुछ भी रहे, और यहाँ जेड नहीं करके ऑल रियल नंबर कर। अगर 10 पर 5/2x कर दिया जाए तो भी पाई ही रहे। नॉन पीरियोडिक फंक्शन टाइम पीरियड 0, यानी 0 टाइम के बाद वो रिपीट और मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा। अब 0 टाइम लिया तो रिपीट, 0 से थोड़ा ज्यादा ले लिया तो खत्म, नॉट रिपीट। fx पीरियोडिक है, इसका t1 है टाइम पीरियड, gx का t2 है पीरियोडिक, और hx का 0 है टाइम पीरियड, नॉन पीरियोडिक। तो चार fx प्लस माइनस गुना भाग gx, ये पीरियोडिक ही रहेगा। fx में कोई कांस्टेंट जोड़िए या घटाइए, पीरियोडिक ही रहेगा। f ax प्लस b कर दीजिए, पीरियोडिक ही रहेगा, यानी x के पास में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर a fx प्लस b कर दीजिए तो ये पीरियोडिक ही रहेगा, यानी दो पीरियोडिक का सम कीजिए, माइनस कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, और पीरियोडिक है, पीरियोडिक था, पीरियोडिक है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिवाइड डिवीजन वाले में थोड़ा सा क्लियर करना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। fx/gx, gx नॉट 0, पीरियोडिक। अब आप बोलेंगे कि सर नॉन पीरियोडिक क्या हुआ? अगर पीरियोडिक के साथ देखिए जितने फंक्शन लिखवाया साइन से कॉट तक वो पीरियोडिक है, बाकी दुनिया के हर फंक्शन नॉन पीरियोडिक, हर फंक्शन नॉन पीरियोडिक, जो नहीं लिखवाया सब नॉन पीरियोडिक। यानी पीरियोडिक में हमारे पास में साइन से कॉट तक और पार्ट फ्रैक्शन x माइनस एक्स और x माइनस एक्स, इतना ही है। कोई पीरियोडिक नहीं, कोई इनवर्स पीरियोडिक नहीं, कोई कुछ आगे कोई पीरियोडिक है ही नहीं। आपको रट्टा मार जाना है कि ये पीरियोडिक, इसके अलावा दुनिया के हर फंक्शन नॉन पीरियोडिक। अब
अगर एफ एक्स पीरियोडिक में अगर कोई नॉन पीरियोडिक प्लस माइनस गुना या भाग देते हैं, एच एक्स नॉन पीरियोडिक है, देख लीजिए ये नॉन पीरियोडिक बन जाएगा। एफ ओ जी कीजिए, जीओ एफ कीजिए, पीरियोडिक रहेगा। एच ओ एफ, एफ ओ एच, इसमें से कौन पीरियोडिक होगा? जो आगे रहेगा उसी का लिखते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में एफ पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक? पीरियोडिक। पीरियोडिक, एफ पीरियोडिक होगा। एच क्या है? नॉन पीरियोडिक। हमेशा आगे हो। डॉट खरिया किसी बुक्स में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन बनाते बनाते इसको सेटिंग करके मैंने रेडी कर दिया है कि ऐसा ऐसा जानने के बाद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा ही। ये 2 दिन का काम नहीं है आईआईटी जेईई, इसके आधार पर पूरी दुनिया में क्लास 1 इंजीनियर बन रहे हैं और नासा में जा रहे, पूरी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेवारी आपको उठा रहे हैं, पूरा यूनिवर्स में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हाउ दैट इट इज सो इजी। आपको 1000 टैलेंट में से एक टैलेंट निकल के, बल्कि लाख में मैं कहूँगा निकल कर बाहर आना होगा, तो ही आप में कुछ बात होगी। मिटाई इसे। सर 1 मिनट सर, जो आप एफ एक्स प्लस माइनस के को पीरियोडिक लिख रहे हैं, उसके यदि हम के को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स के साथ, क्या वो पीरियोडिक नहीं होगा? समझो ए के क्या कांस्टेंट, देखिए के मल्टीप्लाई है यहाँ, तो मल्टीप्लाई से वो पीरियोडिक ही रह जाएगा। यस सर। कोई फर्क नहीं, और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं। मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही चीज है ना, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना ही डिवीजन है। हाँ। छोटी सी बात है। मैंने बोला कि नॉन पीरियोडिक एक पॉइजन जैसा काम करता है, वो किसी चीज में डालोगे पॉइजनस कर देगा। अब आज क्या किए, नॉन पीरियोडिक को एफ में जोड़ दो, घटा दो, गुना करो, भाग करो, अपना गुण रखो, बस। नॉन पीरियोडिक से बच के रहना, वो नॉन पीरियोडिक कर देगा किसी भी चीज। ग्राफ शुरू करने से पहले मैं सारी चीजों को खत्म कर देना चाहता हूं। सिर्फ ग्राफ और डोमेन, 2 ही चीजें रहेगी जो आराम से चलेंगी 10 दिन तक या उससे भी ज्यादा, शायद 31 पार कर जाएगा अगर मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट इसको बनाना है तो। मिटाएं इसे। यस सर। यस सर। उसके बिफोर छोटी छोटी सारी चीजों को खत्म मैं कर रहा हूं। तो अब मैंने बताया जैसा कि एफ एक्स का T1 है और जी एक्स का T2 है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड एफ एक्स प्लस के का या माइनस के का T1 ही रह जाएगा। यहाँ टाइम पीरियड लिखिए, के में एफ एक्स से गुना कर दीजिए, T1 ही रह जाएगा। के में एफ एक्स से गुना कर दीजिए और कोई कांस्टेंट जोड़ भी दीजिए, T1 ही रह जाएगा। एग्जाम्पल देखते जाएंगे। साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई है, तो साइन एक्स प्लस 5 का भी 2 पाई ही रहेगा। 5 साइन एक्स
प्लस 3 का भी 2 पाई हुआ है, यानी जोड़ने और घटाने से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझ में आई? कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सामने सामने मैं करते जा रहा हूँ, हर का एग्जांपल के साथ देते जा। मान लीजिए इसमें कुछ भी कर दे, sin x में डिवाइड भी कर दे 30 से, तो 2 पाई ही रहे, तो x की वैल्यू हर 2 पाई के बाद वही के वही रह जाएगी। आगे f ax प्लस b, अगर इनपुट में कोई छेड़छाड़ होती है, देखिए अभी यहाँ क्या हम कर रहे, आउटपुट में के जोड़ रहे हैं, दोनों में अंतर समझ, एक इनपुट में जोड़ना है, एक आउटपुट में जोड़ना। इधर से गन्ना डाल रहे हैं, इधर से जूस आ रहा है, गन्ने में मिलाया जाएगा कुछ तो इनपुट में मिलाना होगा, जूस में कुछ नमक वगैरह डाले तो आउटपुट में। अभी आप बताओ कि दोनों में फर्क आएगा कि नहीं? अगर नमक गन्ना में मिला के डाल दे इधर इनपुट में, तो क्या वही टेस्ट रहेगा? तो ऐसा नहीं, दोनों का कुछ अलग मात्रा, कुछ अलग बात। तो इनपुट में जब, यहाँ मैंने बताया कि आप आउटपुट में ना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग दे लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, लेकिन इनपुट में अगर गुना करते हो तो जिस संख्या से गुना करते हो उससे यहाँ डिवाइड करना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन में होता है, आइए देखते हैं। sin 2x प्लस 5 2 पाई बाई 2 करना पड़ेगा। बोलिए। sin 4 3x माइनस 2 क्या हो, इसको x समझिए, sin 4x का कितना पीरियड? Sir, pi by 3. पाई इवन पावर हो गया। Yes, sir. तो अपना पीरियड पाई था, लेकिन 3 लगने की वजह से पाई बाई 3। Pi by 3. मजा आया? Yes, sir. 10 9 माइनस 4x, जल्दी टाइम पीरियड पाई बाय 9 पाई बाई 9 नहीं 4। वो 4 है। अब आप बोलेंगे सर -4, तो मैं आपको बता दूं माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 पीरियड में कोई अंतर नहीं है, इसको लेते हैं। पीरियड मतलब क्या, उतने देर बाद, तो माइनस पाई बाई 3 बाद बोले या पाई बाई 3 बाद बोले, एक ही बात। इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही होता है, अगर ये माइनस यहाँ करेंगे भी तो भी ये पॉजिटिव ही करेंगे। सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब Yes, sir. मान लीजिए Yes, sir. x प्लस 1 मॉड क्या होगा? अगर ये x होता cos x तो क्या होता? टाइम पीरियड पाई होता, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। या आपको खुद से सोचना, हमको करने की जरूरत नहीं। अगर वहाँ पे cosec 2x स्क्वायर प्लस 1 होता तो? अरे इतना दूर मत जाओ ना, अभी लेकर चलेंगे, थोड़ा सा मुझे वक्त दो। जहां है अभी वहां पे ध्यान दीजिए। टाइम 5 माइनस x बाई 3, बोलिए। अगर ये tan x होता तो पाई होता। ना, tan x होता पाई है, और x भी से मल्टीप्लाई है। सर x 1/3 से तो पाई बाय 3 ही होगा। x 1/3 से मल्टीप्लाइड है ना, अलग अलग कर लो। हाँ
इसलिए अलग अलग क्वेश्चन बनवा बनवा के मैं दिखा रहा हूँ कि देखो इसे सब। x प्लस 5 टाइम पीरियड 0, क्योंकि x जो है नॉन पीरियोडिक। x प्लस साइन x नॉन पीरियोडिक के साथ पीरियोडिक है 0। x साइन 2x प्लस 1 0, क्योंकि x मल्टीप्लाइड है नॉन पीरियोडिक। हाँ ये h है, hx है, fx है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन में भी मैं साथ में स्टूडेंट मेरे पास रहते हैं। तो अभी डायरेक्टली आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे बार बार इतना करते रहिए और बताते रहिए। और बाकी स्टूडेंट्स क्यों क्या कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कुछ स्टूडेंट्स ओनली यू हैव ज्वाइन 5-6 स्टूडेंट्स। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ये देखिए 0, जब भी x आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा आ जाए log 2x प्लस 3 सब 0, e के पावर 2x माइनस 1 0, क्योंकि e के पावर 1 से सब खत्म है। x स्क्वायर माइनस 5 0। नोट कर, ये सब टाइम पीरियड नहीं बना सकते। ये सब फंक्शन में कोई टाइम पीरियड नहीं, क्योंकि पीरियोडिक है ही। साइन इनवर्स x माइनस 2 0। f for gx, g का टाइम पीरियड देंगे t2, और जीरो f रहेगा, f का टाइम पीरियड t1 ऊपर दिया हुआ, इसका टाइम पीरियड इसका। साइन टाइम x प्लस 5, टाइम पीरियड क्या होगा? साइन का लेना है कि टाइम का लेना है? सर tan का। लॉग टाइम 3x प्लस 5, बोलिए 10 का। लेकिन अगर आपने टाइम लॉग 3x प्लस 5 0 ले सर, लिया, 0 क्या होगा? 0 सर। कैसे यहाँ पलट देते हैं। अगर tan इधर आ गया रहता, इधर sin 3x प्लस 5 होता, तब क्या होता? तो पाई पाई बाई 3। फिनिश। रोहित हरी अप जल्दी। आज की पूरी क्लास पीरियोडिक के नाम है। पीरियोडिक में भी बहुत कुछ करना है हम लोग को।
x माइनस 3x। बोलिए कितना होगा टाइम पीरियड? x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है ना। x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है या नहीं है? यस सर। जब x माइनस 3x है तो क्या होना चाहिए? 1/3। 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5। बोलिए क्या होना चाहिए? इस पूरे के एक समझ लो। वन बाई टू होगा। x में 2 से मल्टीप्लाइड है। अब पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर घटाने के बाद में 1 आता है। x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो पीरियोडिक हो जाता है। तो जस्ट मैंने इस पे चर्चा कर दिया है कि वो पीरियोडिक हो जाता है। क्लियर है? सर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा हाँ लाइक हॉट स्पॉट दीजिए। रुक जाइए। क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर अभी आया। अभी आया। एक्चुअली नंबर ऑफ क्लासेस इतनी ज्यादा है कि वो जितना डाटा है वो खत्म हो जाता है। कभी इधर से हॉट स्पॉट लेना पड़ रहा है, कभी इधर से। अब मोबाइल का तो बैंड बज गया है। ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें मैंने लिखा 1/3 क्योंकि x माइनस एक्स 1 मिला लीजिए। और नीचे वाले में 2x प्लस 5 पे x समझ लीजिए। 2x प्लस 5 पे x समझ लीजिए। अब fx प्लस gx एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। सर ये वाला समझ में नहीं आया, वो जो 2x प्लस 5। ये जी सर। इसको पूरे को y समझ लो। y माइनस y का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी में घटता है तो वो पार्ट फ्रैक्शन बन जाता है। और पार्ट फ्रैक्शन का क्या होता है? टाइम पीरियड 1। अभी मैंने लिखवाया ना टाइम पीरियड पीरियोडिक है पार्ट फ्रैक्शन। सर 1/2 कैसे हुआ? हाँ 2 इसलिए कि ax प्लस b फॉर्म है ना। जी सर। जी इससे सर। 3 से क्यों डिवाइड किए? जी सर। अभी ठीक है। जी सर। वही चीज इसमें भी करना पड़ा 1/3। अगर केवल x होता तो आंसर 1 आता। जी सर। लेकिन 3x होने से आंसर 1/3। अभी सही है? दोनों अलग अलग होते मतलब 2x प्लस 5। सर हाँ लेकिन बोलिए। अगर मतलब 2x प्लस 5 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7 या और कुछ ऐसा होता ऐसा नहीं सर तो रहेगा। फिर। ऐसा रहेगा तो इसको चेंज करेंगे। सपोज कीजिए अभी जी मैं सर। करके दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 9 है।
आप इसको नहीं बदल सकते, आप इसको बदल सकते, 2x माइनस 9 प्लस 40 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो 2x माइनस 9 क्योंकि 5 लाख प्लस 40 यहाँ कर देंगे। सर अभी इसका वीडियो टाइम पॉज हो रहा है। पॉज हो गया है। सर वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ नहीं वीडियो नहीं आ रहा है। सर, नहीं सर। सर आपका हाथ एक जगह रुक गया है। सर अभी तो सिर्फ डार्क ही दिखाई दे रहा है, मीन्स ब्लैक कलर, और कुछ नहीं स्किन पे। सर मुझे तो आपका हाथ एक जगह रुका हुआ दिख रहा है। क्या उसमें भी खत्म है? देखो तो और किसी में है, पूछो तो। आपको सुनाई नहीं, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। अभी वीडियो ऑफ है ना? जी सर। एक्चुअली जिससे डाटा हायर किया हुआ था मैंने, वो भी खत्म हो गया है। क्या अभी देख पा रहे हैं? हेलो, यस सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है? ओके शुक्रिया। तो मैं बोल रहा था कि 2x प्लस 5 है, 2x माइनस 9 है, तो इसको भी 2x माइनस 9 प्लस 14 कर लो। 2x माइनस 9 और 2x माइनस 9 प्लस 14 को इधर कर लीजिए। तो ये 2x माइनस 9 और ये दोनों मिला करके 1 हो जाएगा, क्योंकि इस और इसका और इसका इसका और इसका ये दोनों घटेगा, तो y माइनस ग्रेटेस्ट y आएगा, 1/2 आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, और 14 कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। सो द कांस्टेंट जुड़ने से कोई अंतर नहीं है, सीधा 1/2। आगे देखते हैं आज का लास्ट, fx प्लस gx एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ये फाइनल है। sin 3x plus 1 plus tan 4x plus 1, 4x plus 9। देखो यहाँ दो टाइम पीरियड, दो अलग अलग फंक्शन है, प्लस में माइनस में हो, गुना में हो या भाग में, उससे कोई अंतर नहीं। यहाँ 5 यहाँ 10 रहे,
यहाँ पर 2 रहे, इससे कोई फर्क नहीं, यहाँ कोई जोड़ा रहे 25, उससे भी फर्क नहीं। इसके आगे देखना है पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक। 2 पीरियोडिक को जोड़ा गया है, नॉन पीरियोडिक भी है, बोल नहीं रहे सर पीरियोडिक। हाँ। तो अब एक्शन में अगर यहाँ 25x होता तो आंसर 0 सीधा, क्योंकि ये नॉन यस पीरियोडिक। सर। लेकिन ये नहीं जी है, सर। इसलिए सॉल्व पे आ रहे हैं। देखो कम T1 पहले इसका टाइम पीरियड निकालेंगे 2π/3। झट झट बोलो T2 इसका टाइम पीरियड जल्दी। सर पाई बाय 5/4। अब दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2π/3 और π/4, जल्दी बोलो। सर वीडियो जल्दी। फिर से पॉज हो गया है। कैसे पॉज हो गया? नो सर। नहीं सर। अभी सर आ रहा अरे है, आ रहा है सर। क्या कर रहे हो, मुझे झटका दे रहे हो। 2π/3 π/4, जल्दी एलसीएम करो। सर 11 पाई बाय 12। 11 पाई बाय 12। कितना? 11π/12। अभी समझ में आ जाता है। ये कितना डिग्री है? 120। यह कितना है? 45। 45 डिग्री और 120 डिग्री। अगर हम काम करना चाहें तो इसमें क्या आने को है वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 15 से करना चाहें तो 8 और 3 360 आएगा, यानी पाई आएगा, 2 पाई आएगा। सर हम डिग्री पे क्यों लेंगे? एलसीएम 300 कैसे एलसीएम लेते हैं? एलसीएम लेने आता है आप लोगों को या नहीं आता है? चलो झट से एलसीएम लो ऐसे, और नहीं तो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ A/B C/D। एलसीएम अगर किसी को लेना है तो ऊपर में होता है, नीचे HCF BD और ऊपर होता है LCM SC। यही रूल है। आप लोग फ्रैक्शन का एलसीएम नहीं पढ़े हो, ऐसी जैसे जो से मन वैसे एलसीएम ले लेगा। एलसीएम माने एक ऐसी संख्या जिससे दोनों फैक्टर बन जाए। दोनों फैक्टर होना चाहिए ना, इससे कटना चाहिए ना ये। अभी मैं करके दिखाता हूँ। 2π/3 π/4। तो ऊपर में एलसीएम लेना है 2π और पाई का, और नीचे HCF लेना है 3 और 4 का। 2π और पाई में लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 2π। और इन दोनों में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, 1 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इप्सिता समझ में आया? इप्सिता यहाँ है? हाँ सर। ओके। तो आपको ऐसे करना है, आप देख लीजिए अच्छे से समझ। क्या अभी एक और मैं आपको देने वाला हूं जिसमें जल्दी से करके मुझे दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा मुझे कि क्या हुआ। अब किसी को कोई तकलीफ जानी नहीं चाहिए। 2 3 जितना रहे ना, जैसे fx gx hx tx कुछ भी रहे, एलसीएम लेते जाना है सबका। एक से ज्यादा टर्म रहेगा कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर fx का पावर देखिए प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, चारों में लागू होगा। fx का पावर gx हो जाएगा, यहां भी लागू होगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2।
फाइंड पीरियड क्वेश्चन। कम ऑन। जेड वाली का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बिल्कुल शानदार है। दो पार्ट में बांटिए। कौन कौन सा दो 3 4 फंक्शन है? कितने फंक्शन है टोटल? दो पीरियोडिक फंक्शन का सम है ना? नॉन पीरियोडिक तो नहीं है कुछ? हरिचंदन सर 2π/3। यहाँ कोई नॉन पीरियोडिक है क्या? नो नो ये वन यहाँ खींच लो। 2x + 1 - 2x + 1 ये एक फंक्शन हुआ। हाँ 8 है। sin 4 3x + 1 फंक्शन नंबर दूसरा है। ये 7 कर लो। 8 सर। 1 यहाँ। हाँ बोलो सर 2π। सर टाइम पीरियड 2π। नहीं एकदम गलत है। ये 1/2 है। प्लस है तो हम भी प्लस दे देंगे क्या? हम उसको फॉलो करेंगे ना। हम इसको फॉलो करेंगे। ये इसका T1 निकला। T2 कितना है बोलिए? T2 सर 2π/3। ममता जयश्री नो सर π/3 सर। π/3। मतलब पाई आंसर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों का एलसीएम लो जल्दी। सर पाई। क्या कैसे एलसीएम लेंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको रुलाए नहीं तो क्या करेंगे? जल्दी लो एलसीएम। अब सब जगह से निकाल करके एक आदमी बोल रहा था कि एक जानवर है भैंस, वो जा रही है और सारा शरीर निकल गया, पूंछ फंस गई। तो यहाँ पर हमको वैसे ही नजर आ रहा है, सब कुछ बन गया है और पूंछ अटक गई है। ऐसा होना चाहिए क्या? एलसीएम करो फटाफट। सर पाई। पाई एफ सीता सर 30। क्या 30? What you are saying? सर π/6। 5/6। हरिचंदन ने बोला π/2 या समथिंग। पाई। सर पाई बोला। ममता ममता जयश्री तेजस्वी, तुम लोगों ने हमें चुना है कि हम सर आप अपने तरीके से पढ़ाओ मुझे और बहुत डेप्थ में जाकर के हमें दो, हम क्वेश्चन को बना पाए। तो मैंने वैसे ही ब्रह्मास्त्र चला। अभिषेक कुछ समझ में आ रहा है? π/3। π/3 सर। चलिए ओके। नाउ अब मुझे आने दीजिए। मुझे लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी क्वेश्चन के साथ आज की कहानी का अंत हो जाएगा। T1 1/2 एलसीएम लेना है 1/2 और π/3 का। सर वीडियो कुछ नहीं आ रहा है। यस सर वीडियो नहीं आ रहा है।
पूछो तो खत्म। वीडियो पूरा खत्म हो गया? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, मैं हिंट करता हूँ। पाई को 22/7 कीजिए। पाई के इरेशनल क्वांटिटी टेक एनी एलसीएम। एलसीएम तब तक नहीं ले सकते जब तक उसको रैशनल क्वांटिटी की तरफ बढ़ेंगे नहीं। पाई को 22/7 कीजिए और फिर बनाइएगा। कल मिलते हैं। आज की क्लास पे यहाँ ऑफ करो, अभी मेरे पास पूरी डाटा ऑफ हो गई है। पाई को 22/7 कर लीजिए और कल की क्लास में आते ही हमसे पहले डिस्कस कर लीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर।